Hello class 12th, we are again here with the same topic chemical kinetics। हम लोग सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक मैंने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका बताया था। हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि जितने रिएक्टेंट स्पीशीज़ हैं उनके जो कोफिशिएंट पावर्स हैं दे विल टेल अबाउट द या उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं उनका सम जो होगा वो बताएगा आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ अब हम लोग कैसे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किस कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर। बट आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का ही प्रूफ है। आइए हम लोग जानते हैं किस तरह आप बताएंगे कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है रिएक्शन। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस या ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन जिनका कंसंट्रेशन केवल एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ पर डिपेंडेंट हो, जिनका जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हो केवल सिंगल रिएक्टेंट स्पीशीज़ हो, ठीक है, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा रेट इज़ इक्वल्स टू Ka। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म किया N2+H2O। तो रेट रिएक्शन क्या है, रेट इज इक्वल्स टू K इज कॉन्स्टेंट एंड A इज़ द, जहाँ A है हमारा, ये A जो यूज़ करते हो ये आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है NH4NO2। अब देखिए इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है इसलिए पावर यहाँ 1 है, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली N2O5 का आप देखेंगे N2O5 भी क्या है 2NO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक हुआ। तो NO2O5 भी क्या है, आगे जो इसका कोफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी 1 है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली ये दोनों भी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहचानने के तरीके हैं। अब देखिए आप इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप आएंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होता है विच डिपेंड्स अपॉन द टू रिएक्टिंग स्पीशीज़, यानी आपका जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ है वो दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ होना चाहिए, या आप कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हों किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसके मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस कर रहे हों तो भी आप उसे कहते हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेट इज इक्वल्स टू Ka²। अब यहाँ पे A² मतलब मैंने कहा A इज़ अ रिएक्शन, वो आपको B और C दिया, ठीक है। अब आप B और C यहाँ दो में भी गए तो आपने 2 लगा दिया, तो रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल्स टू A²। आप ये लिखते हो यहाँ क्योंकि इसका बेसिकली जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो ये टर्म वहाँ से यहाँ से आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है एग्जांपल, H2I2 में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। सिमिलरली इन नेक्स्ट रिएक्शन देखिए दूसरा आप देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा क्या दिखा रहा है एग्जाम्पल, इथाइल एसीटेट है, ठीक है। ये रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम एसीटेट बन रहा है और C2H5OH बन रहा है। ये आप लोग क्लास 10th में इस रिएक्शन को पढ़े हो आप लोग इन लास्ट चैप्टर, वहाँ पे आप लोगों ने इसे पढ़ा था कि किस तरह कोई भी एसीटेट जब सोडियम के कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो आपका सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो आपके स्पीशीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये 2 स्पीशीज़ हैं, दोनों की पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो आपको मिल जाएगा रेट क्या है, रेट आपका जाए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आपको सेम एज इट इज़ ऑर्डर जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ होंगे वो 3 होंगे, दे विल बी 3 रिएक्टिंग स्पीशीज़, ठीक है, सेम और डिफरेंट, एक जैसे या डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देख लो आप लोग, जैसे कहा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो दो मॉलिक्यूल्स NO के यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए पावर 2। ये देखिए कोफिशिएंट है इसका, ये कोफिशिएंट है, ये आपका यहाँ पे हुआ इस्तेमाल, और ये एक स्पीशीज़ था इसलिए पावर 1, तो 2 + 1 3। सिमिलरली यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स एज इट इज़ हैं, ठीक है।
तो ये होता है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपका है ये आपकी कंसंट्रेशन की स्पीशीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़। यहाँ पे जो रिएक्शन है मैक्सिमम जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं दे डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट, कि कैसा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है, अंडर हाई प्रेशर हाई कंडीशंस पे में काम करता है, और ये फर्दर आपको एक नया चेंज लाता है, नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बना देता है आपके लिए, आइदर बाय डिकम्पोजिशन और बाय एडिशन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करता है, उसके एक्शन में कुछ भी हो, उसके रिएक्शन में कुछ भी चेंज आ जाए, बट उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका जो पावर होगा, ऑटोमेटिकली मोलर कंसंट्रेशन उसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आपका, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आप एक बार देख लीजिए। अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इम्प्लाइज द रिएक्शन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, यानी ये क्या है, ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ पे इंडिपेंडेंट है। These reactions are mostly heterogeneous in nature, carried out on the catalyst surface। यानी मैंने बताया था ना, ये क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हमेशा करते हैं। जैसे मैंने कहा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया को आप देखते हो तो अमोनिया ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर, तो आपको क्या मिलता है N2+H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप बैलेंस करने के 2 तो लगाते हो, कोफिशिएंट 2 तो है, बट यहाँ जो ये जो रिएक्शन हुआ ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो या प्रेशर के प्रेजेंस में हुआ, तो उसके मॉलिक्यूल्स भले इंक्रीज हों बट वो कंडीशंस की वजह से इंक्रीज हुए। इस वजह से हम ये कह सकते हैं द रिएक्शन रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये जो रिएक्शन है वो हमेशा उसके मोलर कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो इसीलिए इसको हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए आप इस तरह के रिएक्शंस को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, या आप कह सकते हो जो रेडिकल्स के प्रेजेंस में होते हैं या प्लैटिनम या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग हमेशा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस मानते हैं। ठीक है, क्लियर आउट हो गया। सिमिलरली अगर आपका जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन, ग्लूकोज से जो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, दैट इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहाँ भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि वो आपका जो भी प्रेजेंट है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और जो भी यूवी रेडिएशंस के प्रेजेंस में हो रहा है वो सारे क्या हैं, आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट, अगर आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इन्हीं पे हम लोग अब क्या करेंगे, इनके प्रूफ्स करेंगे कि क्या प्रूफ है इनके। ठीक है, किस तरह उन्हीं प्रूफ पे बेसिकली इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और प्रूविंग्स आती हैं, या 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिक। बाकी और इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको बेसिकली क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पे कमांड रखना है, और इसके एक्टिवेशन न्यूमेरिकल्स 3 टॉपिक्स हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और उनकी प्रूविंग्स भी आ सकती हैं। एनी डाउट्स? कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।